नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों इस वीडियो हम बताएँगे कि आपको एस एसटी में क्या पढ़ना है, कि आपका सीटेट से कोई प्रश्न ना छूटे। हमने जैसा कि हर वीडियो में बताया है कि आपको ये चीज़ पढ़ के जाइए तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर फँसेगा, ठीक है? तो वो फँसता भी है। देखिए, एसएसटी में आप क्या कीजिए जो इतिहास में समाज सुधारक और उनके कार्य पढ़ लीजिए 100% इससे प्रश्न आता है। जैसे कि मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में की, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? मतलब राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1828 में की। सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था। 1829 में सती प्रथा लाल पीडीएमएनटी की सहायता से बंद करवा दिया। शारदाबेन मतलब जो है वो जो शारदा सदन थी, शारदा सदन की स्थापना किसने की? तो आपको पता है रमाबाई ने की। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है बस। और ग्रहों उनकी विशेषता पढ़ लीजिए, जैसे कि कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, छोटा है, सबसे बड़ा है कौन सा ग्रह, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। जो आपका बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है। बृहस्पति में एक ग्रह होता है जिसको ज्ञानीमीड कहते हैं, वो पीला कलर का है वो। और फिर इसके बाद सबसे दूर कौन है? तो वरुण है। ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो पीला ग्रह कौन सा है? तो पीला ग्रह आपका शुक्र है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। मूल अधिकार में देखिए प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, मूल अधिकार कितने हैं, किस भाग में है? तो आपका भाग 3 में है मूल अधिकार, ठीक है ना, भाग 3 में है, ठीक है। और दोस्तों कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया है, ठीक। और इस समय 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। इस समय संपत्ति के अधिकार 300 का में, ठीक है, अनुच्छेद 300 का में है। एक कानूनी अधिकार है, पहले अनुच्छेद 31 में था, ठीक है। ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए। और अनुच्छेद 21 तो उसके पीछे पड़ गए हैं लोग, तो अनुच्छेद 21 आप पढ़ लीजिए, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, ठीक है, प्रदूषित रहित हवा का अधिकार, ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार। ये मतलब ये आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए जो आपका अनुच्छेद 21 है उसका 21 का है, ठीक है। 21 का आपका शिक्षा का अधिकार है। 46वां संविधान संशोधन के तहत इसको पारित किया गया था 2002 में शायद, ठीक है। इन सब प्रश्नों को आपको पढ़ना है यह मूलाधिकार में। और नीति तत्व से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो आप मूल अधिकार अच्छे से पढ़ लीजिए। संसद से प्रश्न बनते हैं। आपकी संसद 2 है ना, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, ठीक है। संसद के 2 सदन या 3 सदन भी होते हैं, राष्ट्रपति भी लोग कहते हैं। कहते क्या है मतलब होता है राष्ट्रपति भी। 3 सदन है संसद के, मेनली 2 माना जाता है, ठीक है। तो जो आपकी राज्यसभा होती है वो आपका उच्च सदन होती है, और जो लोकसभा होती है आपकी जो निम्न सदन होती है, लोकप्रिय सदन है वो, ठीक है। कृषि एवं फसलों से प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। और देखिए पृथ्वी पढ़िए, पृथ्वी के बारे में पढ़ लीजिए अच्छे से, कहते हैं घूर्णन, परिक्रमा, उसकी गतियाँ, संरचना, परतें पढ़ लीजिए, सीमा, सियालनी फे, ये सब पढ़ लीजिए। अक्षांश, देशांतर रेखा तो हमने बहुत बार बताया है, इसको आप जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। पवनों के प्रश्न, पवन कितने प्रकार की होती हैं? ध्रुवी, ठीक है ना, पवनें हो गई, व्यापारी पवनें हो गई, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्थायी पवनें होती हैं आपकी, व्यापारी पवनें, ध्रुवी पवनें, पछवा पवनें, ठीक है। अस्थायी पवनें जैसे मानसूनी पवनें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। शीतकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जैसे हमने बताया था कि पृथ्वी होती है, तो जहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं, आपको पता है ना, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर हमेशा चमकती हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और इधर शीतकटिबंधीय क्षेत्र बनते हैं। और 23 डिग्री उत्तर पर आपका, 23.5 डिग्री उत्तर पर आपका कर्क रेखा, दक्षिण पर आपका, ठीक है, 23.5 डिग्री मकर रेखा बनती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है, यानी भारत के मध्य से जाती है। तो ये प्रश्न बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको जलधाराएं पढ़ना है। गर्म जलधारा कौन सी है? ठंडी की गर्म जलधारा कौन सी है? दक्षिण भारतीय आंदोलन पढ़ लीजिए, सतनामी आंदोलन से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वीरवाहन वाला, ठीक है। इसके जो छत्तीसगढ़ वाला सतनामी आंदोलन, उससे प्रश्न बहुत पूछा। दक्षिण भारतीय वंश पढ़ लीजिए, जैसे चोल वंश हो, इससे प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रकूट वंश, अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कन्नौज के अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहे थे, तो उसके में जैसे उसमें पाल शामिल था, राष्ट्रकूट शामिल था, प्रतिहार वंश शामिल था। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन वंशों को आपको दक्षिण भारतीय वंश पढ़ लीजिए। आधुनिक भारत का
आंदोलन पढ़िए, जैसे अभी देखिए कल या परसों प्रश्न पूछा गया था, असहयोग आंदोलन से प्रश्न बनते हैं। जो था महात्मा गांधी ने 1920 में चलाया था सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो मरो का नारा दिया था उन्होंने। प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपको पाषाण काल पढ़ लेना थोड़ा आज, क्योंकि पाषाण काल से प्रश्न पूछा गया था, नवपाषाण काल से पूछा गया था, स्थायी जीवन का मतलब प्रारंभ कर देता मानव। वैदिक काल पढ़ लीजिए, जैसे कि वेदों से प्रश्न बनते हैं कि सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ठीक है, जो संगीतों का वेद हो सामवेद है। मौर्य से प्रश्न बनते हैं, अशोक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कलिंग युद्ध 13वें अभिलेख में है। गुप्त वंश से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जैसे समुद्रगुप्त से पूछा गया था, बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए हैं उनको, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति उनका मतलब एक अभिलेख है, उसके लेखक हैं हरिसेन। बौद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं, गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। आप कहीं मतलब 60 में 60 आपका नंबर आ जाएगा, 60 में 60 नहीं तो 100% 50 नंबर तो ज़रूर आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।